सच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी के समर्थन में उतरेंगी? क्या विपक्ष की तमाम पार्टियां एकजुट होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचेंगी? क्योंकि लगातार देखा जाए तो 3 अप्रैल की डेट जो है समकक्ष है और यहां पर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ओम बिरला के खिलाफ जो है पारित किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर 100 लोग इकट्ठे हो गए तो ये तय है कि ओम बिरला की कुर्सी भी जो है खतरे में आ सकती है। लेकिन दर्शकों, अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर राहुल गांधी के लिए कुछ बड़ा फैसला ले लेती हैं तो कहीं ना कहीं ओम बिरला तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी और अविश्वास प्रस्ताव भी पारित नहीं किया जा सकेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए मौजूद हैं मानसी जी। मैं पहला सवाल आपसे यही लूंगा कि क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी का समर्थन करेंगी? क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों का मसीहा हैं, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं, तो क्या राहुल गांधी के लिए भी आवाज़ उठाएंगी? देखिए, मुझे उसके चांसेस थोड़ा कम नज़र आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का जो मसला है वो काफ़ी गरमाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रमुखता से उसको उठा रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका समर्थन करती हुई नजर आएंगी। क्योंकि राहुल गांधी को अभी कोशिश करनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तो उन्होंने खटखटा दिया है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का उनके हक में समर्थन आता है या नहीं आता है। 2024 का चुनाव बेहद नज़दीक है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को समय व्यतीत नहीं करना चाहिए ज़्यादा और राहुल गांधी को भी जल्द से जल्द ये फैसला ले लेना चाहिए कि आने वाले समय में रणनीति क्या होनी चाहिए। एक सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है सरकार पर सवाल खड़े करती आई हैं, लेकिन अगर यहाँ पर पूरा विपक्ष पहुंच जाता है तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जवाब देना पड़ेगा? क्या सच में राहुल गांधी के समर्थन में आएंगी या फिर यहाँ पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी? क्योंकि लगातार देखा जाए तो विपक्ष आज एक सुर से बोल रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संवैधानिक पद पर है। बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जवाब तो देना ही होगा और एक वैलिड पॉइंट जरूर रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उम्मीदें तो जरूर हैं और जनता का भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी को काफी हद तक समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। काफी लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर राहुल के समर्थन में फैसला नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं वो कई सारे सवालों के घेरे में आ जाएंगी। जिस तरीके की बातें अभी कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की राजनीति कर रही है, उससे उसके कहीं ना कहीं अंतर्गत द्रौपदी मुर्मू भी आ जाती हैं। बिल्कुल, देखिए, लगातार देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है, ये बात बीजेपी पार्टी कहती है। तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विपक्ष अगर पहुंचता है तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निष्पक्ष नहीं रहेंगी? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उस संवैधानिक पद पर कोई बैठा हो, उस पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये बात तय है। लेकिन मेरा सवाल मानसी आपसे ये रहेगा कि स्मृति ईरानी का जिक्र कर लो या बीजेपी पार्टी के किसी भी नेता का जिक्र कर लो, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। क्या आपको लगता है ये बात? तो कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर कि दरअसल द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाती है जिसकी वजह से वो घेरे में आ जाती है। आपने देखा होगा कि बयान ये लगाया जाता है, ये बात कही जाती है कि बीजेपी पार्टी लगातार कहती है कि आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। आप उनके भाषण को जो है अभिभाषण के तौर पर देखते हैं, आप ये कहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो बोल रही है वो स्क्रिप्टेड है। क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, स्पीकर पे भी कई सारे सवाल उठाए जाते हैं और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सवाल उठाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी राष्ट्रपति पर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। जो सत्ता में जिसकी सरकार नहीं होती है वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि राष्ट्रपति जो है उनका काम सिर्फ जो है वो सिर्फ सरकार जिसकी होती है उसी के लेना देना होता है, उन्हीं के हक में काम करती है, ये बात कही जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद है और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से बयान देती हुई नजर आती हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी बोलती हुई नजर आती है, लेकिन वो जो गलत चीजें होती हैं उन पर भी बोलती हुई नजर आती हैं। तो क्या ये गलत नहीं है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है जब से वो कैम्ब्रिज से लौटे? लगातार अगर देखा जाए तो ये उन्होंने बात कही थी कैम्ब्रिज पहुंचकर कि लोकतंत्र की भारत में हत्या की जा रही है और इसको लेकर लगातार देखें जैसे ही वो कैम्ब्रिज से लौटे उनके घर दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। दिल्ली पुलिस पहुंचती है कि आप कौन सी महिलाओं की बात कर रहे हैं जिन पर यौन उत्पीड़न हुआ है। उसके बाद सूरत हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, बंगला को छीन लिया जाता
जाता है। तो क्या आपको लगता है कि बदले की राजनीति है या फिर इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोलना चाहिए? देखिए, मानहानि का जो मामला था वो 4 साल पुराना था। उसके बाद अब सूरत कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, उनको जेल होने की बात कही जाती है, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब तो 8 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि लोकतंत्र को खतरे में करती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वो सिर्फ सच्चाई की बात आगे बढ़ाती है। अगर वो विदेश में राहुल गांधी कोई बयान दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो उस पर किसी हद तक सच्चाई है। आपने देखा होगा कि सदन में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती। राहुल गांधी ने यही बात विदेश में कही थी कि लोकतंत्र को खतरा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, विपक्षियों की आवाज़ दबाने की कोशिश। आपको क्या लगता है कि क्या सच में भारत का लोकतंत्र खतरे में है? मुझे ऐसा लगता है कि भारत का लोकतंत्र आज की डेट में खतरे में इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि विपक्षी पार्टियों का काम होता है सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार के कामों पे बोलना, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों में बोलना, और विपक्षी पार्टियों की अभी जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही दबाई जा रही है। आप देखेंगे तमाम मीडिया संस्थान भी हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी कोई भी खबर दिखाने में थोड़ा गुरेज करते हुए नजर आते हैं। हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल भी ऐसे हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि तानाशाही की राजनीति की जा रही है। तानाशाही की राजनीति की जा रही है, ये बात यहाँ पर जो है मानसी ने कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास क्या ये तस्वीर नहीं पहुँच रही है? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सक्रिय नहीं होना चाहिए? क्योंकि लगातार देखा जाए जब लोकतंत्र पर बात खड़ी होती है, लोकतंत्र की हत्या की बात की जाती है, तो संविधान पर भी आँच आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये कहा जाता है कि लोग जो है, नेता जो है, पार्टियाँ जो है वो संविधान से अलग हटकर काम कर रही हैं। एक तरफ अडानी का मुद्दा देख लो तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का मुद्दा, दोनों मुद्दे चर्चाओं का विषय इस वक्त जो है बड़ी खूबी से बने हुए हैं। लेकिन मानसी, मेरा सवाल ये भी रहेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास वो तस्वीर पहुंच रही है जिस तस्वीर में जो है लोकतंत्र की हत्या नजर आ रही है, जो कांग्रेस पार्टी आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये बात क्लियर नहीं करना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं है? देखिए, द्रौपदी मुर्मू अगर राहुल गांधी के समर्थन में इस वक्त खड़ी हो जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि द्रौपदी मुर्मू लगातार पक्ष और निष्पक्ष बातें रखती हुई आई हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अभी पद है वो काफ़ी संवैधानिक पद पर है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू का जो फैसला होगा वो बेहद अहम होगा, और ये साफ कर देगा कि लगातार तानाशाही की राजनीति की बात जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहती हुई आ रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इसलिए द्रौपदी मुर्मू को बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये फैसला लेना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी के साथ वाकई गलत हो रहा है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तानाशाही की राजनीति की जा रही है उसके तहत राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमने लगातार देखा है कि राहुल गांधी के अलावा ऐसे भारतीय जनता पार्टी में तमाम बड़े नेता हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। मानहानि का मामला उन पर भी दर्ज है। एक सवाल और रहेगा आपसे आखिरी, क्योंकि लगातार देखा जाए तो ओम बिरला पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है स्पीकर ठीक से बात नहीं कर रहा, ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित जो है कांग्रेस पार्टी करने का जो प्लान बना रही है वो सक्सेसफुल रहेगा? क्योंकि 16 विपक्षी पार्टी एकजुट अडानी के मुद्दे को लेकर हैं। क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको कि अविश्वास प्रस्ताव पारित को लेकर क्या लोकसभा स्पीकर की कुर्सी भी खतरे में है? तमाम अगर विपक्षी पार्टियां साथ में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है, और ये बात लगातार कही जा रही है। और आप देखेंगे कि सदन में जिस तरीके के माहौल देखने को मिलता है, ओम बिरला पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां जब बोलने की बात करती हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उन्हें कहा जाता है कि आप बैठ जाइए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता होते हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करके बोलते हैं। तो सदन में ये माहौल नजर आता है जो कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्षी पार्टियों को बर्दाश्त नहीं होता है, और हो हल्ला होता है उसके जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। तमाम ये चीज़ें होती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के शासन में भी ऐसा होता हुआ आया है, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद गंभीर होती हुई नजर आती है। देखिए, लगातार देखा जाए तो लोकसभा स्पीकर पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों ओम बिरला इस तरीके का काम करते हैं। हालांकि उन पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। पहले भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किए गए हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से खारिज हो गए थे। यानी कि लोकसभा स्पीकर पर उठाए गए सवाल पूरी तरीके से खारिज हो गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन दर्शकों, ये देखना होगा कि अगर 3 अप्रैल को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सहित तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पारित करती हैं तो क्या कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये भी टिका हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि कयास यही लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो वापस आ सकती है। हालांकि 3 सोमवार को सूरत हाईकोर्ट का फैसला और भी आने वाला है, और ये भी देखना होगा कि अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी पहुँचती है तो क्या राहुल गांधी को राहत मिलेगी। और अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो ये आपको सभी को पता है
कि 8 साल के लिए राहुल गांधी ना कोई चुनाव लड़ पाएंगे और राहुल गांधी की 8 साल की राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।